औरत हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसके घर का सारा फर्नीचर हवा में तैर रहा है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश की, अचानक वो सीधे समंदर में गिर गई। वो खुद एक जलपरी बन चुकी थी। उसके चारों तरफ 4 और जलपरी मौजूद थी। वो उनके साथ खेलने ही वाली थी कि अगले ही पल वो बिस्तर से नीचे गिर गई। उसे लगा कि शायद वो पागल हो गई है, तभी तो ऐसा अजीब सपना देखा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जलपरियां सच में मौजूद हैं। और उससे भी बड़ा सच ये था कि वो चारों उसकी मंगेतर थीं। असल में वो जलपरी साम्राज्य की राजकुमारी थी। जब वो छोटी थी तब उसकी माँ ने उसकी सुरक्षा के लिए उसके 4 मंगेतर चुने थे। लेकिन एक बार जब चारों मंगेतर बाहर गए हुए थे, तभी उनके ही एक अधीनस्थ ने धोखा दे दिया। राजकुमारी बुरी तरह जख्मी हो गई। उसे बचाने के लिए उसकी माँ ने जादू से उसकी सारी यादें मिटा दी और उसे इंसानी दुनिया में भेज दिया। उसके चारों मंगेतरों ने इंसानों का भेष धारण कर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। सुनहरे बालों वाला जलपरी एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया। नीले बालों वाला जलपरी करोड़ों फैंस वाला आइडल सिंगर बन गया। चांदी जैसे बालों वाला जलपरी एक बेहद काबिल डॉक्टर बना और काले बालों वाला जलपरी एक सराय का मालिक बन गया। एक दिन वो औरत अपनी नई कंपनी में काम करने गई। गलती से वो सीईओ की प्राइवेट लिफ्ट में घुस गई। जैसे ही सीईओ अंदर आया, वो घबरा गई और अपना चेहरा ढक लिया। लेकिन तभी सीईओ ने देखा कि उसके सीने पर मौजूद एक स्केल चमकने लगा। उसे तुरंत शक हुआ कि ये लड़की वही राजकुमारी हो सकती है। दरअसल ये स्केल राजकुमारी की माँ ने उन्हें दिया था, जो उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। सीईओ ने उससे चेहरा दिखाने को कहा। तभी अचानक उसके पीछे लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। वो गिरने ही वाली थी कि सीईओ ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन उसी पल स्केल की चमक बुझ गई। सीईओ ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। अपने ऑफिस लौटकर उसे लगा कि शायद वो गलतफहमी में था। उसे नहीं पता था कि वो स्केल तभी चमकता है जब वो सच में राजकुमारी से प्यार करता हो। उधर काम के बाद वो अपनी दोस्त के साथ उसके पसंदीदा आइडल का कॉन्सर्ट देखने गई। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले उसे बाथरूम जाना था। गलती से वो आइडल के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गई। स्टाफ ने उसे पागल फैन समझकर बाहर निकालना चाहा, लेकिन आइडल ने उसे रोक लिया और बताया कि वॉशरूम दूसरी मंजिल पर है। बाथरूम से लौटते वक्त उसे याद आया कि उसकी दोस्त इस आइडल की बहुत बड़ी फैन है, तो उसने ऑटोग्राफ मांगने का सोचा। आइडल ने मना नहीं किया। उसने सीधे उसकी हथेली पर साइन किया और हाथ की पीठ पर एक किस भी कर दिया। वो उसकी खूबसूरती पर पूरी तरह फिदा हो गई। और उधर वो आइडल पहले ही समझ चुका था, वो लड़की वही राजकुमारी है जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था।